बिहार का सबसे प्रचलित त्यौहार है छठ। तो बिहार म्यूज़ियम की जो सबसे आकर्षक गैलरी है, जो मुझे लगी, वो है सूर्यकाल। क्या है सूर्यकाल, देखते हैं। आप सब जानते हैं कि सूर्य हमारे एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है और उसके बिना जीवन असंभव है। और ये जो पीछे जो ध्वनि आप सुन रहे हैं, ये बिहार के लोकगीत भी साथ साथ इस गैलरी में बज रहे हैं। और ये उदयराज गणेश की ये 10 सन सीरीज़ है, जिसमें 24 पेंटिंग्स का एक पोर्टफोलियो है, जो प्राचीन सभ्यताओं से लेते हुए कई जितनी भी सभ्यताएं हैं वहाँ पर सूर्य कैसा दिखता है, उसका एक ब्यौरा है। लंदन, यूके एवं मुंबई और गोवा में रहने वाले गणेश ने 2500 से अधिक कलाकृतियों की रचना की है, जो भारत और विदेशों में विवेकी संग्रहकर्ताओं और संस्थानों के स्वामित्व में है, यानी कि दे आर ओन्ड बाय डिफरेंट कलेक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो आइए हम इस स्पेशल सन सीरीज़ का मुआयना करते हैं कि कैसा है ये बिहार म्यूज़ियम का स्पेशल सन सीरीज़। इसमें से चूँकि यहाँ पर 12 चुनिंदा तस्वीरों को दर्शाएगा ये। चलते हैं अंदर फ़िलहाल। और बहुत सुंदर ये लोकगीत साथ साथ बजता हुआ, जो छठ का बहुत ही प्रचलित गीत है। सौ तरह के सूर्य हैं, 100 सन्स। और अब अलग अलग सभ्यताओं पे चलते हैं। द सन इन द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसके बाद इसकी जानकारी जो दी है वो लिखा है, कैनवस पर बना है ये, ऑयल पेंटिंग है, और ये इराक कुवैत के आसपास का इलाका। अब चलते हैं अरेबियन सिविलाइजेशन, अरब सभ्यता में सूर्य। सऊदी अरब, ओमान, यमन। द सन इन द इनुइट सिविलाइजेशन। और ये सिविलाइजेशन आपको ले चलता है आर्कटिक रीजन्स में, जो नॉर्थ की तरफ होगा मेरा ख्याल से। द सन इन द सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेर सभ्यता का सूर्य देखिए। और बहुत ही शानदार पेंटिंग्स हैं, और साथ साथ उनका ब्यौरा भी दिया है कि अगर आप ये पेंटिंग ख़रीदना चाहते हैं तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। इराक के आसपास की ये सभ्यता है, सुमेर सभ्यता। अब चलते हैं द सन इन द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। बहुत ही खूबसूरत ये पेंटिंग, और इस पर जो टाइम पीरियड भी लिखा है और साथ साथ जगह भी। ये द सोलर पाथ है। पीछे बैकग्राउंड में बहुत ही सुंदर एक म्यूज़िक बज रहा है, जो बहुत ही आकर्षक है, जो बिहार के लोकगीत हैं। अगर आप छठ से वाकिफ़ हैं या छठ के बारे में सुना है, तो इस तरह के गीतों को आप अक्सर दिवाली के बाद खूब सारी जगहों पे सुनते पाएंगे। ये द सन इन द नेटिव अमेरिकन सिविलाइजेशन। मूल अमेरिकी सभ्यता में सूर्य। तो हम एक साथ बहुत सारी सभ्यताएं भी घूम रहे हैं, और उसके साथ साथ बिहार के लोकल गीत, जिसमें सूर्य की पूजा होती है। द सन इन द रोमन सिविलाइजेशन। एज़टेक सभ्यता में सूर्य। गांधार सभ्यता में सूर्य। द सन इन द गांधारा सिविलाइजेशन। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स। द सन इन द माओरी सिविलाइजेशन। और अब आते हैं जो ख़ास वजह से मैं यहाँ पे आपको लाया हूँ, पूरे छठ का वर्णन मैं शुरू से जो कह रहा हूँ आपके पास,
बिहार का छठ अगर आपको समझना हो तो आप बिहार म्यूज़ियम आइए। और ये पूरे की पूरी, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, ये देखिए बहुत ही शानदार तस्वीर है जिसमें ये सूप है जहाँ पर नदी के घाट के किनारे अर्घ देने के लिए जो व्रती होते हैं वो खूब सारा पूजा की तैयारी के साथ वहाँ पहुँचते हैं और पूजा करते हैं। डे 1 जिसको कहते हैं नहाए खाए। ये देखिए ग्रैंड एक तरह का इतना विहंगम दृश्य है जहाँ पर नदी के किनारे घाट बने हुए हैं। और चूँकि यूट्यूब चैनल्स तो आजकल विदेशों में देखे जाते हैं और हमारे दर्शक तो हर जगह के हैं, तो आप निश्चित तौर पर इस तरह का दृश्य दुनिया में बहुत कम देखा जाता होगा जहाँ पर सूर्य की पूजा करने के लिए एक साथ इतने लोग इकट्ठा होते हों। ये खूब सारी तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें किसने ली हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। ये देखिए ये ठेकुआ बन रहा है। ये बिहार का हम कहें कि राजकीय फूड है तो गलत नहीं होगा। बिहार से जाने वाला हर बच्चा अपनी ट्रेन में अपनी माँ के हाथ का बना ठेकुआ ज़रूर ले जाता है और काफ़ी दिन चलता भी है। छठ में ख़ास तौर पर इसका महत्व है। दूसरा दिन है खरना और छठ व्रती की एक तस्वीर है। और ये सीरीज़ जो है शैलेंद्र कुमार के सौजन्य से यहाँ पे लगी है। छठ बिहार का एक सदियों पुराना पर्व है जहाँ व्रती डूबते और उगते हुए सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य की आराधना का यह विलक्षण पर्व व्यापक रूप से मनाया जाता है और समाज को एकजुट करने वाली अपनी जीवंत शक्ति के लिए पहचाना जाता है। और ये जो लोकगीत हम लगातार सुन रहे हैं वो है डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन की आवाज़ में। तीसरा दिन छठ का संध्या अर्घ, जो सांझ में डूबते हुए सूरज को सलाम करते हैं, अर्घ देते हैं। और ये बहुत ही शानदार तस्वीरें। और ये छठ का जहाँ आखिरी दिन होता है, चौथा दिन, 4 दिनों का पर्व, बहुत ही कड़ी परीक्षा लेने वाला, जिसे हम कहते हैं उषा अर्घ, यानी कि सुबह जो उगते हुए सूरज को प्रणाम करने का पर्व है। ये देखिए व्रती अपने अर्घ के साथ तैयार हैं। और ये हम भी गांव में जब थे, छोटे थे, तो हमारी दादी छठ किया करती थी, अब तो माँ करती हैं। और तब उस समय ये जो देख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो छठ व्रती जो कपड़ा पहनता है, जो साड़ी पहनती है, उसको धोने के लिए लगभग होड़ लगी है क्योंकि कौन धोएगा। और एक इंटरेस्टिंग एक रिचुअल है जिसको आप एंजॉय करते हैं। और ये साथ ही बहुत ही सुंदर तस्वीर है। अर्घ्य पे जो सारे सीजनल फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो सारे हैं। और लोग पूजा के साथ, आस्था के साथ ये मनाते हुए। तो इस तरह से ये बिहार म्यूज़ियम का सबसे ख़ास गैलरी, जिसमें हमने सूरज के अलग अलग तरीके देखे। सौर सभ्यता में सूर्य, और ये उदयराज गणेश के सभ्यताओं के पार अभियान पर जब हम जाते हैं तो एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं, आपके लिए विशेष तौर पर।